ये लड़का रोजाना चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाता और चुपके से वापस भी आ जाता। गांव वालों को उसकी इस हरकत पर शक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करना खतरों से खाली नहीं होता। फिर भी ये रोजाना इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। और एक दिन जब वो बॉर्डर क्रॉस करके वापस लौट रहा था, तब फौजियों की नजर उस पर पड़ गई और ऑफिसर ने तुरंत गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक गोली उसके पैर में लग गई। लेकिन जब तक फौजी वहाँ पहुंचे, तब तक वे वहाँ से गायब हो चुका था। फौजियों को समझ आ गया कि यह आदमी पास के गाँव का ही हो सकता है, इसलिए जल्दी से वो पास के गाँव में तलाशी लेने पहुंच गए। लेकिन गाँव के प्रधान ने साफ साफ बोल दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर भी फौजियों ने घर में देखा तो वहाँ खून के निशान मिल गए। फौजियों ने पूछा ये खून किसका है, लेकिन अंदर बैठी महिला ने अपना पैर दिखाते हुए बता दिया कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। फौजियों को शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से चले गए। दरअसल ये आदमी बॉर्डर के रास्ते को अच्छे से जानता था, इसलिए जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाना चाहते थे, ये उनको पहुंचा देता था और बदले में पैसे लेता था। बॉर्डर के उस पार उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे ये रोजाना मिलता था। लेकिन एक दिन जब ये कुछ लोगों को उस तरफ पहुंचाने गया, तब एक बुढ़ी औरत की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसके पैरों में इतनी जान नहीं बची कि वो अब चल सके, लेकिन उसने बुढ़िया को अपने कंधों पर उठा लिया। इस कारण आज उनको रास्ते में ही सुबह हो गई। पाकिस्तान उनसे थोड़ा ही दूर था, लेकिन अब वो लोग आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि दिन के सवेरे में अगर किसी फौजी ने उनको देख लिया तो वो लोग मारे जाते। इसलिए वे एक गड्ढे में बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगे। उनके पास पानी बहुत कम था, जो शाम तक पर्याप्त नहीं था। इसलिए सबके मना करने के बाद भी एक लड़का पानी की तलाश में आगे जाने लगा, लेकिन एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर पड़ते ही उसे गोली मार दी। सैनिकों ने आसपास देखा तो उनको और भी लोगों के पैरों के निशान दिखे, लेकिन वो लोग गड्ढे में छिपे होने के कारण नजर नहीं आए। रात होते ही उन्होंने फिर से चलने का प्रयास किया और चुपके से एक घर में पहुंच गए, जहाँ उनकी पहले से ही बात हो रखी थी। वहाँ जाकर रुकते ही उस लड़के ने बताया कि वो बुढ़िया जिसको उसने कंधे पर उठा रखा था, उसकी मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। लेकिन ये बात उसने रास्ते में नहीं बताई, क्योंकि उनको पता चलता तो शायद वो लोग रास्ते में ही रोने लग जाते।